पुराने लोग कहा करते हैं कि जो गुरु होता है ना, उसके बिना ज्ञान नहीं होता है, और बिना ज्ञान के आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और बिना सम्मान के आपका जीवन अधूरा है। एक और पुरानी कहावत है, वो कहती है कि सूरज दिन में रोशनी देता है, चांद रात में उजाला करता है, लेकिन जो पूरी जिंदगी को आपको रोशन में बना देता है वो आपका गुरु ही होता है। दोस्तों, आसमान में जो चमकता हुआ चाँद है आपने हज़ार बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी उपमा हम गुरु से कर सकते हैं, और जो काले-काले बादल होते हैं, जो उसके आस-पास रहते हैं, उसकी तुलना हम लोग शिष्यों से कर सकते हैं। कभी आपने देखा पूर्णिमा का गोल चाँद होता है, कभी आपने देखा है कि अमावस्या की काली रात होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाँद बदलता क्यों है और गुरु कभी क्यों नहीं बदलता है? आज की कहानी सिर्फ गुरु पूर्णिमा की कहानी नहीं है, ये उस रोशनी की कहानी है जो इंसान के अंदर जलती है, और ये जो रोशनी जलाता है वो जलाने वाला आपका गुरु होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चांद और गुरु में सबसे सुंदर कौन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि चांद सुंदर है, गुरु सुंदर है, या उसकी सबसे सुंदर उपमा कौन सी है। मतलब तो उपमा तो आपने जानना होगा, जिससे हम किसी की कंपैरिजन करते हैं, तो वो सबसे सुंदर उपमा क्या होती है। तो जब अमावस्या होती है तो पूरे आसमान अंधेरे में डूब जाता है, काली रात होती है। लोग कहते हैं आज चांद नहीं दिखाई देगा, लेकिन सच क्या है, चांद कहीं गया तो नहीं है ना। अमावस्या वाले दिन चांद रहता तो वहीं पर है, लेकिन वो दिखता नहीं है, बस हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो गया तो कहीं नहीं है, वो वहीं पर होता है। ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जब भी दुख आते हैं, असफलता आती है, आप टूट जाते हैं, परेशानी आती है, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, किस्मत खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु भी उस चाँद की तरह ही होता है। वो हमारी ज़िंदगी में, मान लीजिए आज फिज़िकली नहीं है, वो कभी नहीं जाता आपकी ज़िंदगी से, बस हमें उनकी सीख याद रखनी होती है। गुरु हमेशा हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो सीख होती है वो हमेशा आपके सामने अवेलेबल रहेगी, और आपको बस उसको याद रखना है, उसको फॉलो करना है। अब सूरज, चाँद और गुरु, इन तीनों की बात करते हैं। सूरज बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, ये सबको पता है, लेकिन अगर कोई सीधा हम सूरज को देख लेते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें चौंधिया जाती है, हम उसको डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। चाँद उसी तरफ से हम चाँद को ईज़िली देख पाते हैं, उसकी जो रोशनी होती है वो इतनी मधुर बन जाती है कि पूरी दुनिया उसे निहारती रहती है। लेकिन उस ज्ञान को हमारे जीवन के योग्य बनाकर सरल भाषा में समझाने वाला गुरु होता है। गुरु ज्ञान को आसान बनाता है, गुरु कठिन रास्तों को सरल बनाता है, इसलिए गुरु को फॉलो करना, उसकी जो सीख होती है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब अगर हम ऋतुओं की बात करें, ऋतुएँ बहुत सारी आती है, तो बारिश जब आती है तो धरती हरी हो जाती है, और पतझड़ आता है और पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं। सर्दी आती है, हर चीज़ ठहर जाती है। फिर बसंत आता है और फिर वही पेड़ फिर से खिल उठते हैं। ये प्रकृति का नियम होता है। ज़िंदगी भी ऐसी होती है, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी आंसू होते हैं, कभी मुस्कान। लेकिन जो इंसान गुरु को सीख को पकड़ कर चलता है, उनकी उम्मीद कभी नहीं मरती है। उसे पता है हर पतझड़ के बाद बसंत ज़रूर आता है। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक बार एक युवक होता है, वो अपने गुरु के पास जाता है। छोटा सा युवक था, मतलब जवान लगा लीजिए, बच्चा या जवान जो भी है, वो जाता है। उसने कहा, गुरुदेव मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ रोशनी नहीं दिखाई देती है। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, इस छोटे से दीपक ने अंधेरे से लड़ने की कोशिश नहीं की है, बस खुद जल गया ये, और अंधेरा अपने आप चला गया। देव बेटा, तुम्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर का दीपक जलाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जब दीपक जलाया तो उन्होंने क्या देखा कि दीपक जो है वो जल गया। तो वो दीपक ने अंधेरे से लड़ने की कोशिश नहीं की, बस वो रोशनी दे रहा है। उसी तरह से हमें अपनी लाइफ में बनना चाहिए। हमें लड़ने की बजाय अपने को इतना प्रज्वलित करना चाहिए कि हमारी रोशनी चारों तरफ फैले। तो आज की दुनिया अगर हम बात करें, आज हमारे पास इंटरनेट है, एआई है, गूगल है, हर सवाल का जवाब आपको सेकंड में मिल जाता है। जीवन कैसे जिया जाए ये गूगल नहीं सिखाता है, ये कोई मशीन नहीं सिखाती है, ये हम सिर्फ एक गुरु सिखा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपका गुरु आपके आसपास नहीं है तो आप हमेशा संकट में रहेंगे। उनकी सीख को आप सही समय पर इस्तेमाल करिए। गूगल, एआई ये सब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन क्या गलत है, क्या सही है, क्या ऑथेंटिक है, ये सिर्फ आपका गुरु ही आपको बता सकता है। जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं कोई गलती हो जाए तो। अब गुरु कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु जो है सिर्फ आश्रम में बैठा हुआ कोई संत नहीं है जिसने संतरी कपड़े, ऑरेंज कपड़े पहन लिए, या मंदिरों में बैठा हुआ कोई पुजारी नहीं है। गुरु आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जिसने आपको कोई ना कोई लर्निंग अपनी ज़िंदगी में दी हो। ये सिर्फ एक गुरु सिखा सकता है कि क्या गलत है, क्या सही है। आपके पिता जिसने अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के आपको पालने में लगा दी, आपकी सारी जो भी इच्छाएं थी उनको पूरी करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। आपकी माँ जिसने पूरे घर बार संभाला, आपको मतलब बिना थके संभालती रही।
वो आपके गुरु हो सकते हैं। आपके खुद के शिक्षक जो आपको शिक्षा देते हैं, जिन्होंने आपको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आज जहाँ पर भी आप खड़े हैं, आपके शिक्षकों का हाथ है कहीं न कहीं। और कभी-कभी आपकी असफलता भी आपका गुरु बन जाती है, ये याद रखिएगा। कि ज़रूरी नहीं कि कोई फिज़िकल रूप में आकर के आपको कुछ सिखाता है। कई बार हम अपनी लाइफ़ में फ़ेल हो जाते हैं, कोई चीज़ हम नुकसान हो जाती है, तो वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, तो वो भी हमारा गुरु होती है। अब गुरु पूर्णिमा जो होता है बहुत ख़ास ही दिन होता है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? आज सिर्फ़ आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालनी है। ये नहीं कि गुरु पूर्णिमा है उनको टैग कर दो और आपने कह दिया कि थैंक यू माय टीचर जो भी है। अपने गुरु को आपको धन्यवाद कहना है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, अगर फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, उनकी जा चुके हैं वो, तो उनकी सीख को अपने जीवन में उतारना है। किसी भी ज़रूरतमंद की आप मदद करें, बाहर जाइए, पौधा लगाइए उनके नाम का, किसी बच्चे को आप किताब दीजिए, पेन दीजिए, उसको कुछ भी स्टेशनरी का सामान दीजिए, यही गुरु का सच्चा सम्मान होता है। गुरु आपसे बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि जो उनका शिष्य है वो हमेशा ज़िंदगी में सफल रहे और उनकी सिखाई हुई बातों को सही समय पर अमल करे। तो दोस्तों, चाँद हर महीने घटता है और फिर बढ़ता है। मौसम बदलते हैं, ऋतुएँ बदलती हैं, फूल खिलते हैं, फूल झड़ते हैं, बसंत आती है, पतझड़ आता है। सच्चे गुरु की सीख कभी पुरानी नहीं होती है। वह समय के साथ और भी ज़्यादा कीमती होती जाती है और जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, बाहर दुनिया में जाएँगे, जैसे-जैसे आप तरक्की पाएँगे, आपको पता लगेगा कि आपके गुरु का आपकी ज़िंदगी में क्या योगदान है। और हर हार के बाद आपको सीखने की कोशिश करना आपका गुरु सिखाता है। चाँद रात को रोशन करता है, सूरज दिन को रोशन करता है, लेकिन गुरु आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देता है। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आपने जीवन में कोई ऐसा गुरु है जिसने कि आपकी दिशा बदल दी है, आज ही उनको धन्यवाद ज़रूर कहें, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई उपहार नहीं होता है। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे थोड़े से थॉट्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।